हेलो फ्रेंड्स, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हमने पिछले वीक में जो कुछ भी पढ़ा करंट अफेयर से रिलेटेड उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में मैं लेकर आई हूं। तो आइए देखते हैं हमारी इस क्लास में क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में खबरों में रही ओडिशा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है। देखो, हमने अभी पढ़ा था ना ओडिशा पोर्ट सिटी, जिसको यूनेस्को की जो विरासत सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो वो किस देश का है? पोलैंड, रूस, यूक्रेन, मिस्र। तो क्या है हमारा आंसर? यूक्रेन। चीन के बाद T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, सिंगापुर है, ताइवान है। बताइए क्या है आंसर? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, आदित्य S1, आदित्य S6 और आदित्य S9। पहले इसका नाम आदित्य 1 रखा गया था, हाल ही में इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया है। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा करी है? वो कौन सा स्टेट है? राजस्थान है, केरल है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है। तो वो है छत्तीसगढ़। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबान है? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे। कौन सा राज्य है? तो अहमदाबाद है। कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कास्ट बेस्ड सर्वे कर रहा है? झारखंड कर रहा है, बिहार कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, पश्चिम बंगाल कर रहा है। तो ये कौन सा राज्य कर रहा है? हमने पढ़ा था बिहार। भारत के किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करी है? पणजी, पुणे, मुंबई, नोएडा। तो किसने करा था? मुंबई ने करा था। किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी करी है? यूनेस्को, यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो ये रिपोर्ट जारी करता है यूएनओ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? वो कौन कितने हैं? कितने साल पुराने वाहन है? तो वो 15 साल पुराने वाहन हैं। नवीनतम ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के अनुसार पिछले सर्वेक्षण की तुलना में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का रुझान क्या है? घटा है, बढ़ा है, तटस्थ रहा है, सर्वे गलत है। तो क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं या घटे हैं? तो रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। आरबीआई ने हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है? यानी जो जीएसटी है वो सबसे ज्यादा किस राज्य से सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है? आरबीआई के अध्ययन से पता चला है। वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। हाल ही में मेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? कांगो, गुयाना, फ्रांस और ब्रिटेन। तो जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है जिसका जिसका जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम में है, इसमें शामिल हुआ है अभी हाल ही में कांगो। सोलिगा इकारिनाटा, जिसका नाम सोलिगा समुदाय के नाम पर रखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? यानी जो ये सोलिगा इकारिनाटा है वो किस समुदाय से संबंधित है? ततैया के ग्रुप की है, मोर का के ग्रुप की है, हंस का है या बगुला का ग्रुप है? तो ये है ततैया का। ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग के प्रमुख कौन हैं? एक आयोग बनाया गया है ओबीसी का उपवर्गीकरण आयोग। तो उसका जो प्रमुख है वो कौन है? न्यायमूर्ति बीके पटेल है, न्यायमूर्ति जी रोहिणी है, न्यायमूर्ति सुनील सचदेव है या न्यायमूर्ति एम वेंकटेश है? तो इस आयोग के प्रमुख है न्यायमूर्ति जी रोहिणी। कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है? नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी का कार्यालय, रिजर्व बैंक या सहकारिता बैंक? तो ये रिपोर्ट जारी करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाल ही में भारत ने रेडियो और टीवी प्लेटफॉर्म में
विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो देश कौन सा है? स्पेन है, मिस्र है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो हमने पढ़ा था कि ये जो MOU पे सिग्नेचर हुआ है वो हुआ है मिस्र के साथ। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। 2023 में कौन? दिलीप महालनोबिस। वो किस पेशे से जुड़े हैं? समाज सेवी हैं, राजनेता है, अंतरिक्ष विज्ञानी है या डॉक्टर हैं? तो वो पेशे से डॉक्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने ORS को बनाया है। 10,000 नए MSMEs रजिस्ट्रेशन करने वाला जो जिला है वो भारत का कौन सा जिला बना है? वो बना है पुणे, नोएडा, एर्नाकुलम या बेंगलुरु। तो वो बना है एर्नाकुलम जिला, जो कहां पर है? जो केरल में है। नवा किशोर दास, जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? अभी ये न्यूज में था। तो बताइए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या असम? तो वो स्वास्थ्य मंत्री थे उड़ीसा के। हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करा है? प्रयागराज, पटियाला, दिल्ली या जम्मू? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करने वाला जो शहर है वो है पटियाला। पश्चिम घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? बेसाल्ट पठार है, पठार हमेशा कम ऊंचाई के होते हैं। तो एक पश्चिमी घाट में खोजा गया है। किस राज्य में है ये? कर्नाटका में है, केरल में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है? बताओ किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। कौन सा शहर पहली G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है? जयपुर है, चंडीगढ़ है, उदयपुर है, अहमदाबाद है? तो ये जो शहर है वो है चंडीगढ़। भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की शुरुआत करी है? तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। फ्रांस, मिस्र, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? किसके बीच में हुई है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 38 है, 34 है, 43 है या 45 है? तो ये संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 34। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? यानी 2023-24 में जो भारत की आर्थिक विकास दर है वो कितनी रहेगी? 6.3, 7.2, 6.1, 6.5? तो सर्वे में बताया गया है कि जो आर्थिक विकास दर है वो 6.5 रहेगी। किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट सुपर साइट लॉन्च की है? दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, तेलंगाना ने, तमिलनाडु ने? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो कौन है? दिल्ली। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल AP सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल VR चौधरी, एयर मार्शल बिपिन पटेल? तो हमने पढ़ा था कि एयर मार्शल AP सिंह बन गए हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख। 30वीं बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? यानी 30 नंबर का जो एडिशन है बाल विकास कांग्रेस का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल? तो ये आयोजित किया गया है अहमदाबाद में। भगवान श्री देव नारायण जी का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा? किस राज्य से संबंधित है श्री देव नारायण जी? तो ये संबंधित है राजस्थान से। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष कौन हैं? साबा माइकल, साबा कोरोसी, जॉन डेल, माइकल कोरोसी? तो उत्तर क्या होगा? साबा कोरोसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो महिला एकल खिताब हुआ था उसको किसने जीता है? एलेना रिबाकिना, आर्यना सबलेंका, एलेना सबलेंका और एलेना विलियम्स? किसने जीता था? तो हमने पढ़ा था आर्यना सबलेंका ने जीता था।
एनएमडीसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निखत जरीन को, मैरी कॉम को, सरिता देवी को, जेनी आरएल को। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? एनएमडीसी की निखत जरीन। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया है? राष्ट्रपति उद्यान, लोक उद्यान, अमृत उद्यान, कर्तव्य उद्यान। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। हाल ही में एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 75th, 74th, 73, 71। तो अभी मनाया गया है फाउंडेशन डे 75th। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी, 31 जनवरी, 30 जनवरी और 28 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? 29 जनवरी। पहला अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, साउथ अफ्रीका ने। तो काफी न्यूज में था, हमें पता है कि किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत के उड़ीसा में हुए हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी किसने जीती थी? हमको पता है कि भारत के उड़ीसा में जो फाइनल मैच हुआ था, उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था और इसमें कौन जीत गया था? जर्मनी जीत गया था बेल्जियम को हराकर। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो स्थापना दिवस मनाया गया है 29, 31, 33 या 35। तो स्थापना दिवस था 31 और कब मनाया गया था? 31 जनवरी को मनाया गया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया है? कि जो उसके कर्मचारी हैं वो अब शिकायत अपीलीय समितियों के सदस्य के रूप में भी काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा, संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा या कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने कहा? तो ये कहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? हमने इसके बारे में पढ़ा था कि निधि आपके निकट रिजर्व बैंक का है, भारतीय स्टेट बैंक का है, भारतीय जीवन बीमा निगम का है या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का है? तो हमने पढ़ा था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ये आउटरीच प्रोग्राम है। निधि आपके निकट। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह या माधवेंद्र सिंह? तो ये किया गया, जो उसके सीईओ हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो माधवेंद्र सिंह जी नियुक्त हुए हैं। एएफसी एशियन कप 2027 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? हमने अभी पढ़ा था कि इसकी मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा, भारत करेगा, सिंगापुर करेगा या ऑस्ट्रेलिया करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो ये नाम है वो बदल दिया गया था इस्लाम नगर गांव का भोपाल में। तो इसका नाम क्या पड़ा है? रामपुर पड़ा है, जगदीशपुर पड़ा है, श्याम नगर पड़ा है या रामधाम पड़ा है? तो इसका नाम पड़ा है जगदीशपुर। T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? हमने ये भी इसके बारे में भी पढ़ा था कि T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो बन गए हैं विराट कोहली, यजुवेंद्र चहल, मनीष पांडे या मुरली विजय? तो हमने पढ़ा था वो बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। फुटवियर निर्माता और डिजाइनर प्यूमा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सोनू सूद को, हरमनप्रीत कौर को, महेंद्र सिंह धोनी को या निखत जरीन को? तो जो प्यूमा है, प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरमनप्रीत कौर को, जो महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कप्तान है। एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग ब्रिज है का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में, जो लक्ष्मण झूला है उसके पास में किया जा रहा है। अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है?
काफी ज्यादा चर्चा में था, न्यूज में था ये। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, टाटा मोटर्स पर, अदानी समूह पर, डाबर पर। तो ये जो आरोप लगाया गया है ये अदानी समूह पर लगाया गया है, जिसके बाद से इसके शेयर्स काफी गिर गए। किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी करा है? तो देखो, जो सिंधु जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान की जल संधि है। तो इसमें किसने नोटिस जारी करा है पाकिस्तान को? अफगानिस्तान ने, भारत ने, चाइना ने, ईरान ने। तो ये करा है भारत ने। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन है? मिशेल जॉन, मिशेल यो, अंद्रिया, कैटरीना। तो ये है मिशेल यो। 30 जनवरी को इंटरनेशनल कोलकाता बुक मेले का 46th एडिशन हुआ था, जिसका फोकल देश दूसरी बार कौन बना था? है ना, मिस्र बना था, स्पेन बना था, फ्रांस बना था, ब्रिटेन बना था। तो इसका जो फोकल देश है वो बना था स्पेन। और अभी जो स्पेन में जो मैड्रिड बुक फेयर होगा इंटरनेशनल, उसका जो फोकल देश बनेगा वो कौन बनेगा? भारत। 30-31 जनवरी को क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक हुई थी। ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये पूछा जा रहा है। नोएडा में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, गुड़गांव में हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। तो ये मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में। उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020 और 21 के अनुसार देश में पहले ज्यादा कॉलेज कहाँ थे? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सर्वेक्षण में जो राज्य आया है सबसे ज्यादा कॉलेज के नंबर पर वो है उत्तर प्रदेश। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना 47वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा है। और वो कब करा है? 1 फेब, 2 फेब, 3 फेब और 5 फेब। तो ये करा है 1 फेब को। PM प्रणाम योजना किससे संबंधित है? पर्यटन से, जल परिवहन से, रसायनों के संतुलित उपयोग से और जल का संतुलित उपयोग से। तो देखो, ये जो PM प्रणाम योजना है ये कृषि क्षेत्र में, खेतों में रासायनिक खादों के संतुलित उपयोग से संबंधित है और जो जैविक खाद है उसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से संबंधित योजना है। इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मैनुएला रोका जॉन, मैनुएला रोका बोटे, मैनुएला जॉन और मैनुएला विलियम्स। तो ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है मैनुएला रोका बोटे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब, 3 फेब, 4 फेब या 5 फेब? तो ये मनाया गया था 2 फेब। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनेगी? विशाखापट्टनम बनेगी, कुर्नूल बनेगी, वारंगल बनेगी, अमरावती बनेगी। तो ये बनेगी विशाखापट्टनम। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है अभी और काफी लंबे टाइम तक चलेगा, लगभग जुलाई तक ये चलने वाला फेस्टिवल है, जिसकी शुरुआत करी गई है कहाँ पर? इंदौर में, भोपाल में, मंदसौर में या जबलपुर में? तो ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के मंदसौर में। भारतीय रेलवे अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें कब तक चलाएगा? ये घोषणा करी गई है हमारे रेल मंत्रालय के द्वारा कि दिसंबर 2025 तक होगा ऐसा, दिसंबर 23, दिसंबर 24 या दिसंबर 2026। कब तक हो पाएगा कि जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं वो भारत की प्लेटफॉर्मों पर दौड़ेंगी? तो ये हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। इस वीडियो में इतना ही। जो कुछ भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है उसका जो भी कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम के PDF, जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसमें PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। और यहाँ पर एक रिवीजन, क्विक रिवीजन की बात होती है, एक प्रैक्टिस सेट होता है ये, इसमें डिटेलिंग नहीं होती है। बाकी के जो मैं डेली करंट अफेयर लेकर आती हूँ उसमें डिटेल से इन सब न्यूज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप डेली न्यूज़ देखकर इन सब जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।